हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम में घातीय जो संख्या दे रखी होती हैं उनमें इकाई का अंक पता करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रखी होती हैं कि 561 की घात 331, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम गुणा करने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसकी कोई ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम आसानी से पता कर लें। तो जैसे कि इसमें लास्ट का अंक 1 है, तो 1 की कितनी भी घात रहेगी तो वही अंक लौट के आएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 ही होगा। तो इसी तरह से संख्या अगर लास्ट में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक, तो घात कितनी भी रहे इकाई का अंक वही लौट के आएगा। 0 होगी अगर यहाँ पे तो इकाई का अंक 0 ही लौट के आएगा, और 1 होगा तो 1 ही लौट के आएगा, 5 होगा तो 5 ही, और इसी तरह से 6 होगा तो 6 ही लौट के आएगा। क्योंकि 6 का वर्ग करो, 6 की घात 3 करो, 6 की घात 4 करो, हर समय 6 ही आएगा हर अंक में, करके देख लीजिए आप। और इसी तरह से 5 का भी वर्ग करो, 5 की घात 3 करो, 5 की घात 4 करो, कितनी भी घातें करती रहो तो 5 ही आता रहेगा। तो ये चारों अंक ऐसे हैं जिनका अगर आप कितनी भी घात करोगे यही अंक लौट के आएंगे इकाई के अंक की जगह पे। इसी प्रकार से अगर इकाई का अंक 2 हो तो उसमें 2 की घात 4 के रूप में लिखेंगे उस संख्या को, और जो भी घात रहेगी उससे को 4 से भाग दे देंगे। तो 2 की घात 4 के रूप में लिख के, और ये जो घात रहेगी उसको 4 से भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 2 हासिल बचेंगे, 25 हो गए, 4 छिंग 24, और एक घात रह जाएगी तो 2 अलग लिख लेंगे। तो ये जो है 2 की घात 4, इसका जो है 6 ही आएगा, इकाई का अंक इसमें 6 आएगा। तो फिर 6 वही पुराना वाला रूल लग जाएगा कि 6 का इकाई का अंक 6 ही आता है। तो इसको अगर हम 2 की घात 4 को करेंगे तो ये होता है 16, और 16 की घात 36 करेंगे तो ये इकाई का अंक इसका 6 ही लौट के आएगा। और ये इंटू 2 चल रहा है तो इंटू 2 इस तरीके से निकाल के 12 हो गया, यानी कि इकाई का अंक 2 हो गया। इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि इसमें वो 6 वाला रूल जो है कि 6 का इकाई का अंक 6 आता है वो भी इसमें यूज होगा 2 की घात 2 की इकाई के अंक निकालने पर। अगर लास्ट का अंक 2 है तब 6 वाला रूल भी इसमें यूज होगा। तो पहले इस घात को 4 से भाग देंगे, और उसके बाद 2 की घात 4 का जो है इकाई का अंक 6 होता है। फिर जो एक आध घात रह जाएंगी उनकी गुणा उसमें कर देंगे, तो इससे इकाई का अंक निकल जाएगा। इसके बाद 7 की घात और 3 की घात की बात करें तो अगर इकाई का अंक 3 रहेगा या 7 रहेगा तो दोनों के लिए एक ही जैसा रूल है, उसको भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। इस घात को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 3 की घात 4 और 36 इंटू 3, तो ये 3 की घात 4 जो है इकाई का अंक इसमें 1 होगा। और ऐसे ही अगर 7 रहेगा तो 7 का भी ऐसे ही 4 से भाग देंगे और उसमें भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। फिर जो 1 आएगा उसमें 3 की गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक हो गया 3। इस तरीके से तो 3 के लिए और 7 के लिए दोनों के लिए इकाई का अंक 4 घात करने पर 1 ही आता है, इकाई का अंक 1 ही के बराबर आएगा दोनों में। तो हमने 0, 1, 5, 6, 2 और 3 और 4, 3 और 7 के लिए भी ट्रिक पता कर ली। अब एक बचता है अंक 9। 9 के लिए 2 रूल हैं। अगर 9 अंक है, अंत में है, लास्ट में अंक 9 है और उस पर घात सम है, तो जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। और अगर घात विषम है, 137 घात है मान लो, तो इकाई का अंक इसमें उस टाइम 9 होगा। अगर घात विषम रहेगी तो इकाई का अंक 9 रहेगा, और घात अगर सम रहेगी तो इकाई का अंक 1 आएगा उस संख्या का। और 8 के लिए भी 8 की घात 4 वाला है रूल, 4 के रूप में डिवाइड करेंगे, और 4 के रूप में डिवाइड करने पर उसमें भी
लास्ट का अंक 6 ही आता है, इकाई का अंक उसमें भी 6 आता है। तो जैसे कि 3 के घात उसके लिए था, 2 की घात के लिए था, 3 की घात के लिए था, 7 की घात के लिए था, उसी तरह से 8 की घात को भी 4 से डिवाइड करेंगे और उसका लास्ट का इकाई का अंक भी 6 आएगा।